एक बार कुछ साधु संतों का दल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकला था। वे पैदल चलते हुए कैलाश की बर्फीली वादियों में पहुंचते हैं। वहां फिर अचानक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती है और इतने में ही संतों के सभी दल एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। उन सब साधुओं के दल में एक साधु ऐसा था जो हर वक्त शिव शंभू का नाम जप रहा था। इतने में कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में से एक तेज रोशनी निकलती है और वहां पर एक गुफा का निर्माण होता है और उस तेज रोशनी के वेग से एक नन्हा योगी बाहर आता है और उस साधु को अपने साथ अंदर ले जाता है। वो संत जैसे ही अंदर पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। उस घटना ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। आखिर उसे वो नन्हा साधु खींचकर अंदर क्यों ले गया? उस साधु ने अंदर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए? दोस्तों, ये घटना सच्ची है और दिमाग हिला देने वाली है। इस घटना को सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हिमालय के शांत दिखने वाले पहाड़ के अंदर कितना कुछ है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। हमारे भारत वासियों को ये बहुत कम पता है कि पश्चिमी राजस्थान का सरहदी इलाका पुराने ज़माने से सिद्ध संत, महात्माओं और मठ देशों का गढ़ रहा है। इस पूरे रेगिस्तानी इलाके में एक से बढ़कर एक सिद्ध योगी हुए जिनके चमत्कार के किस्से आज भी सुने जाते हैं। इन्हीं में से एक थे महंत उद्दतदास। इन्होंने 20वीं सदी में जैसलमेर के पंचमुखी हनुमान मंदिर में रहकर भगवान श्री हनुमान जी का साक्षात्कार किया और दिव्य ज्ञान भी प्राप्त किया। कहते हैं कि उन्होंने पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया और अनेकों सिद्ध संत और रहस्यमय योगियों से मुलाकात की। उन्होंने अनेकों ऐसे चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा जिसके बारे में सुनने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि महंत उद्दतदास 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। उनके साथ 8 से 10 संत, महात्मा व भक्त थे। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाने का निश्चय किया। कैलाश मानसरोवर में पहुंचने के बाद उनका सामना एक भयंकर बर्फीले तूफान के साथ हुआ। सारे संगी यात्री इधर उधर भटक कर बिखर गए। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। ऐसे में अकेले चलते चलते महंत जी बर्फीले पर्वतों में भटक गए। मौत सामने दिखने लगी, मगर महंत जी ना विचलित हुए और ना ही घबराए। उन्होंने अपने आप को ईश्वर के हवाले सौंप दिया। इसी बीच भयंकर बिजली कड़की और रास्ते में विशालकाय पहाड़ में गुफा का द्वार खुला। इसमें से एक वामन रूप का नन्हा साधु, जिसका चेहरा दिव्य ओज से चमक रहा था और दाढ़ी जमीन से छू रही थी, वो बाहर निकला और महंत का हाथ पकड़कर फुर्ती से गुफा में खींच ले गया। उसके बाद गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। अंदर जाकर महंत जी ने जो देखा वो अपने आप में अजूबा था। अंदर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था। संतों के आश्रम और सैकड़ों साधुओं की जमात अलग अलग ढंग से तपस्याचार्यों में लीन थी। महंत उद्दतदास को वहां सुगंधित कुटिया में ठहराया व औषधियों का रस पिलाया गया। इससे उनमें तुरंत ही फुर्ती आ गई। वहीं आश्रम में ही उनके खाने पीने की, विश्राम आदि की सारी व्यवस्थाएं चलती रही। वामन वेश वाला साधु वहां पर उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। 4 दिन बाद वह साधु फिर से दिखा जो उन्हें गुफा में ले आया था। उस साधु ने महंत को गुफा के बाहर लाकर छोड़ दिया और हाथ के इशारे से सीधा रास्ता बता दिया। महंत ने वापस मुड़कर देखा तो ना गुफा थी और ना ही वो साधु था। इस अलौकिक घटना ने महंत के मन पर गहरा असर डाला और वे पहले से भी अधिक भक्ति भाव में रम गए। महंत उद्दतदास महाराज पर हनुमान जी की पूरी कृपा थी और ऐसे में जब जब कोई संकट आता तो उनके संकट का निवारण हनुमान जी अपने आप ही कर देते। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।